हेलो बच्चों, ये है टेंथ की 80 मार्क्स वाले बच्चे की शीट, टॉपर की शीट है। इसके 80 मार्क्स आए हुए हैं और हमें यहाँ इस शीट में थोड़ा सा आइडिया लेना है कि किस तरीके से बोर्ड में कॉपियाँ चेक होती हैं। तो ये देखो, इसने स्टार्ट किया सेक्शन ए से। तो सेक्शन का नाम ज़रूर लिखना है हमें कि कौन से सेक्शन में हमने स्टार्ट किया है। फिर ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं इसने। और आप देख रहे हो कि पहले इसने ऑप्शन लिखा है, फिर उसका आंसर लिखा है। ऑप्शन है और फिर आंसर है। हैंडराइटिंग है वो भी अच्छी है, सुंदर हैंडराइटिंग लिखी है इसने। सब कुछ बढ़िया किया हुआ है। हमको थोड़ा इंप्रेशन अच्छा डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। इस तरीके से लिखेंगे, मतलब सेक्शन पहले डाल दिया हमने, तो सेक्शन डालने के बाद उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का कि स्टार्टिंग की है तो सेक्शन वाइज की है, सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं और ऑप्शन और आंसर दोनों लिखने हैं। अब जैसे ये है फिलअप वाला है, तो फिलअप में भी इसने देखो क्या आंसर लिख सकता था, 6.5 और 8 लिख सकता था, लेकिन इसने थोड़ा छोटा था क्वेश्चन तो इसने लिख दिया। अब जैसे बड़े क्वेश्चन है तो बड़े में कंसिस्टेंट 5 और 5√2, और जैसे 5√2 है तो 5√2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर आंसर देखें तो 5√2 का क्या होता है, √50 होता है। तो √50 भी हम लिख सकते थे। 5√2 आपकी मर्जी है, फिलअप है, कैसे भी कर सकते हैं। फिर से हेडिंग आई है वेरी शॉर्ट की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हेडिंग आई है, हेडिंग वेडिंग लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसने की है मिस्टेक, आगे शीट में भी इसने खूब मिस्टेक की है, बट नहीं करनी है। जैसे ये मिस्टेक भी है, इसने इन शीटों में खूब मिस्टेक की हुई इसने, बट फिर भी 80 आए हैं तो क्या पता इग्नोर की है इसकी मिस्टेक। हमें नहीं करनी है। अगर हमसे हो भी जाए तो उसे थोड़ा सा छोटा कट लगाना है, इतना ये ऐसा कट नहीं करना। अब जैसे यहाँ भी ये आंसर लिखा है, इस आंसर को थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते थे। अब ये है, ये आंसर है। यहाँ भी देखो आंसर ठीक लिखा है, मतलब ठीक है, राइटिंग अच्छी है तो उसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। हैंड राइटिंग के बहुत अच्छे आपको इफ़ेक्ट पड़ता है हैंड राइटिंग से। ये इसने मार्किंग की है तो थर्ड फोर्थ, ये मतलब इसने एक ऑर्डर में इसने पैटर्न बना के इसने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। हेडिंग अच्छी है ना, कटिंग भी थोड़ी। अब जैसे ये डायग्राम था, तो डायग्राम बहुत अच्छा काम होता है डायग्राम के लिए। डायग्राम का जो काम है बहुत सही है, डायग्राम पे इफेक्ट पड़ता है शीट का। पहले डायग्राम बनाया, फिर कंस्ट्रक्शन। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन बनाए हैं और ये अच्छा जो एक तरीका होता है टीचर का बताया हुआ, वैसे किया हुआ है। ये मिस्टेक जैसे थोड़ी ज़्यादा है, वो मिस्टेक से बचना है हमें, मिस्टेक नहीं करनी। ओके। अभी मिस्टेक करें भी या कट हो भी जाए तो थोड़ा ऐसे कट लगा दें। जैसे ये देखो, अभी इसका एक तरीका देखो क्वेश्चन का। इसने किया है क्या, फॉर्मूले जो हैं वो लिखे हैं सारे इसने। तो फॉर्मूला लिखो, लैंग्वेज अच्छी रखो, पैटर्न बना के रखो, मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक कम करो। अब आप राइटिंग देख लो इसकी। इसने ये इसने क्या पर लिखा है, इसने देखो रेड, 3 रेड बॉल्स लिखा है। ये कहीं से रेड लग रहा है? ये रेड लग भी नहीं रहा, बट फिर भी ये चेक किया हुआ है ना, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। कटिंग की हुई है ना, ये कटिंग भी है इसकी। राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं, +5 तक आपको राइटिंग के मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको हैंड राइटिंग का बहुत अच्छा अच्छा मतलब ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो उसके उतना भी। आंसर देखो प्रोबेबिलिटी का 3/8 और पॉइंट में भी लिखा है। आप तो सिर्फ 3/8 ही लिख देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। आगे आंसर है। देखो मेन कंसेप्ट क्या था इसका, कोड 30 था, है ना। तो कोड 30 भी, 30 को भी इसने कट किया है। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, ये कटिंग नहीं करनी है हमको। ये कटिंग बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है। अ, आगे देखो सेक्शन बी आया। सेक्शन बी के अंदर वैसे तो पहले इसने ये आंसर्स को क्या बॉक्स में करना पड़ता है, आंसर्स को बॉक्स में करना चाहिए। अच्छा चीज़ें हैं करने। फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। एपी के क्वेश्चन है, एपी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से लिखे हैं इसने। एपी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से लिखें और लास्ट में आंसर लिखें। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट के अंदर आंसर आप लिखते हैं कि सो द आंसर इज़ दिस, सो द आंसर इज़ दिस, ये लिखना ज़रूरी है। एपी के क्वेश्चन देखो आप, एपी इसने यहाँ से फॉर्मूला से स्टार्ट नहीं किया है। एपी के क्वेश्चन इसने पहले ए लिखा है और एपी भी लिखी है, देखो एपी भी लिखी है। तो ये इसका पैटर्न हो जाए, जैसे हमने क्लास में किए क्वेश्चन वैसे ही करने हैं आपको। मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक से बच के चलना है। मैं हर मिस्टेक पे राउंड लगा रहा है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। हो जाती है तो आपको बताया भी है किस तरीके से कट करना है। लैंग्वेज देखो इसकी, सब शूटिंग, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रीजनिंग है इसकी, रीज़न ज़रूर लिखने हैं ये सारे रीज़न लिखने हैं। रीज़न और एक्सप्लेन अच्छे से करना है आपको, जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना वो अच्छे से लिखनी है। और कुछ
मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज पे थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखना है कि लैंग्वेज कैसे अच्छी और हो सकती है, वैसी लैंग्वेज करनी है। यहाँ ये भी गलती, ये मिस्टेक नहीं करनी, गलत मिस्टेक, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रखी हैं वो नहीं करनी हमको। ये देखो फिर फॉर्मूला आया, तो जैसे हमने शीट में या नोटबुक में ऐसे जैसे समझा है वैसे करना है। डायग्राम्स, सर्कल के डायग्राम आएंगे वो बना, अब तो कंस्ट्रक्शन के नहीं है हमारे, लेकिन सर्कल के डायग्राम भी बनाने। पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ये देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर इसने यहाँ पे ये इतनी बड़ी कटिंग की है, नहीं करनी। टेबल बनाई है, टेबल अच्छे से बनाई है, ठीक है, ओके है, यहाँ पे ओके तक सब काम है। ये देखो आप टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन है और टेबल ही नहीं बनाई इसने, पता नहीं टीचर ने कैसे चेक किया और क्या किया है। लेकिन हमें टेबल नहीं छोड़नी, टेबल बनानी ही है। रिस्क नहीं लिया जा सकता कि हाँ 80 वाले ने तो नहीं बनाई थी, हम भी नहीं बनाएंगे। भैया इसका अलग सीन था उस टाइम का, अब ये आपको बनानी है इस टाइम। हाँ, अब टीचर आपको बताएंगे कि आपको बनानी ही पड़ेगी। मेथड ही है, टेबुलर फॉर्म एक मेथड है, वो तो बनाना ही है। सेक्शन सी देखेंगे हम, सेक्शन सी में एस एन, ये यहाँ पे मुझे ना एक कमी लग रही है। वो कमी ये है कि इसने फॉर्मूला तो चलो यहाँ लिख दिया है, ओके है, बट जो चीज़ मतलब लैंग्वेज में अच्छी होनी चाहिए थी ना, वो नहीं है इसके अंदर। क्या है वो लैंग्वेज, मतलब कुछ ऐसा नाउ देयर फोर, या मतलब वर्डन देयर फोर का एक वर्ड होता है ना कि 3 डॉट्स वाला, ये डॉट्स और दूसरे वाले डॉट्स भी, ये वाले तो डॉट्स भी लगाने चाहिए, यहाँ यूज़ करें। बहुत ज़रूरी है चीज़ें यूज़ करनी। डायग्राम तो चलो खैर अच्छी बात है, ये डायग्राम बन रहे हैं, क्लियरिटी और होनी चाहिए। यहाँ देखो 3, यहाँ पे ये 3 में ये कटिंग है, कटिंग ज़्यादा है, कटिंग में कुछ ये देखो, ये जो कट करते हैं हम कि 1041 से 1041 से, और ये 1041, ये 1068, ये कट हो रहे हैं, कट भी कर सकते हैं। टेबल मस्ट है, टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है, टेबल बनानी है। कटिंग्स हैं, ये कटिंग को अवॉइड करना है, नहीं होनी चाहिए कटिंग। तो ओवरऑल ये जो एक शीट है ना, ये बहुत अच्छी शीट है। ये देखो सारा सब कुछ टेबल वेबल, अच्छा ये टेबल इसने बना दी है, वेरी गुड। जो ज़रूरी है वो नहीं बनाई। डायग्राम वायग्राम सबसे देखो, डायग्राम में यहाँ भी कमी लग रही है, तो कमियाँ तो हैं इस शीट में, बट ओवरऑल गुड है। तो आप ये देख लो, मतलब नीट एंड क्लीन भी नहीं था इसका, ऑल ऑल ओके हो गया इसका। मैंने कई शीट ऐसी भी देखी हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो उसके हैंड राइटिंग का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको बताया कि +5 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही हैंड राइटिंग के, अगर आपने किया है। कुछ आप आंसर के अंदर बॉक्सेस बनाओगे, बॉक्सेस का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बॉक्सेस से आंसर क्लियर हो जाते हैं और साफ दिखते हैं एक ही टाइम पर। अब 80 मार्क्स देखो इसके आए हैं, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। ये टारगेट है और टारगेट पे हिट करना है आपको। 80 मार्क्स का ही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कम आते हैं ज़्यादा आते हैं वो आगे की बातें हैं, लेकिन हमारा फोकस 80 पर ही होना चाहिए। फोकस रखेंगे तभी तो 80 आएंगे। थैंक यू।